नमस्ते, माय ऑल सोल फैमिली। नमस्ते। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल आप लोगों ने कल का प्रैक्टिस किया था, ठीक है? ओके, सो सबसे पहले आज आप लोगों को अम, एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, क्लास भी ज्वाइन कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं। बट जितने लोग ज्वाइन करते हो ना, उतने भी वीडियो पे लाइक कमेंट तो दूर की बात है, लाइक भी नहीं है उतनी, ठीक है? तो आप लोग अगर, मैं ये अपने लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जिसको डिवाइन अगर मुझसे एक पर्पस करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, और वो चैनल पे है, ठीक है? तो और ऐसा भी नहीं है कि मैंने वीडियो में जो वीडियो अपलोड हो रही है, आप लोग उसमें देखोगे कि उसमें कोई भी एड सेंस मैंने नहीं रखा है, ठीक है? कहीं भी ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ताकि इन बिटवीन मेडिटेशन आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें मेरे हजारों लाखों करोड़ों अगर व्यूज हो जाते हैं तो मुझे कुछ उसमें बेनिफिट होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, मैं चाहती तो उसमें एडसेंस बहुत ज्यादा डाल सकती थी। आप लोगों को दिक्कत हो इससे मुझे क्या, मुझे इनकम से मतलब था, ठीक है? क्योंकि वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो वो कभी ना कोई हर किसी के लिए है, तो वो तो देखेंगे ना। लेकिन आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने नहीं रखा है एडसेंस, ठीक है? ताकि आप लोग जब इन बिटवीन मेडिटेशन अगर ब्रेक आती है ना, तो ध्यान भंग हो जाता है ना? इसके लिए वो हटाया हुआ है। तो आप लोग, मैं अपना पर्पस कर रही हूँ, आप लोग उसमें लाइक करो, कमेंट करो, ना करो, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आप लोग क्या अपना पर्पस कर रहे हो? अगर कोई एक, मतलब जो अभी अवेकनिंग के थ्रो से होकर गुजर रहा है, ठीक है? उसको जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता है, वो 10 चैनल पे जाके ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस ढूंढेगा। जिसको मनी ब्लॉकेजेस है, वो ऐसे 10 चैनल पे जाके वीडियोस ढूंढता है कि फ्री में मुझे कहाँ कुछ करने को मिल जाए, थोड़ा सा मैं खुद को हील कर लूं, ठीक है? तो अगर कोई नॉर्मल एक पहला इंसान अगर वीडियो पे आता है, तो वो क्या देखेगा? सबसे पहले तो वो कमेंट पढ़ेगा कि किसी को इस मेडिटेशन से कोई फायदा हुआ है क्या। नॉर्मली हम सब करते हैं, ठीक है? आप भी अगर किसी के चैनल पे जाओगे तो सबसे पहले कमेंट ही देखोगे ना, कि अरे इस चैनल पे इतनी भीड़ है, तो चलो जरूर कुछ अच्छा होगा, ठीक है? तो कमेंट ही पढ़ते हो, सबके अच्छे अच्छे फीडबैक होते हैं, तब आप जाके पूरी वीडियो सुनते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो या फिर मेडिटेशन करते हो। आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, पर आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है उसका एक भी फीडबैक, बस एक या दो लोगों को छोड़ के किसी का कोई फीडबैक नहीं है। सब भर भर के मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हो, मैं पर्सनल मैसेज का क्या करूं? बोलो, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें तेल और मसाले डाल के अचार डालूं? क्या करूं मैं पर्सनल मैसेज का, क्या करूं? अगर वीडियो है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आके 1.5 घंटा अपना दे रही हूँ, तो 5 मिनट का, 2 मिनट का समय निकाल के आप लोग अपने एक्सपीरियंस को जाके यूट्यूब पे दो। मुझे इतना पर्सनल मैसेज भेज रहे हो, मैं क्या करूं पर्सनल मैसेज का? हर कोई मुझे पर्सनली पूछ रहे हो, मैम इसको प्रत्येक दिन करूं, इसको कैसे करूं, इसको कैसे करूं? मैम बहुत थैंक यू, बहुत ये बहुत वो, मैं क्या करूं?
मैं जानती हूँ मनी ब्लॉकेजेस हैं बहुत किसी की, इसीलिए मुझे डाउनलोडिंग दिया गया था, इसीलिए मुझे कहा गया था कि बहुत कोई है इस जर्नी में जिसको जरूरत है, तो मैं करवा रही हूँ अपना पर्पस ना। अब अगर कोई क्लास में ज्वाइन करो या ना करो, अगर एक भी पर्सन ज्वाइन करेगा ना, फिर भी मैं ये 9 डेज का वर्कशॉप करवाऊंगी। अगर व्यूज आए ना आए, मैं करवाऊंगी, मैं कंप्लीट करूंगी और उसको चैनल पे अपलोड करूंगी। वो जिसको उस वीडियो की जरूरत होगी ना, उस तक भगवान वो ठीक पहुंचा देंगे। मुझे मेरी मैया पे विश्वास है कि उस तक वो वीडियो पहुंच जाएगा और उसको वो बेनिफिट भी मिलेगा, मुझे पता है। मैम, लेकिन क्या आप सॉरी, लोग, सॉरी फ्रॉम मी एंड एवरीबडी। नहीं, आप बस अपने दायित्वों को समझो, एवरीवन को, एवरीवन की दायित्व को समझने दो। ठीक है? कि आप लोग सोचो, आप लोग क्या एक नॉर्मल 3D पर्सन हो जो बस चले आए, अपना काम मिट गया, वंस टाइम थैंक यू बोल दिया, काम खत्म, दायित्व खत्म आपका? आप लोग जर्नी में हो, आप लोग हीलिंग कर रहे हो। ठीक है? और रियली अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है इससे, तो आप लोग अपना 2 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना। अगर आज आप लोग अपने इस छोटे छोटे से पर्पस के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, ग्रेटिट्यूड नहीं पे करोगे, किसी चीज के लिए भी आपके मन में कुछ नहीं, कोई भाव ही नहीं है, तो फिर आपसे जो नीचे हैं, जिनकी अवेकनिंग अभी अभी हो रही है 2024 में, 25 में, या फिर अभी अभी जस्ट शुरू हुई है, उनके लिए आपका उत्तरदायित्व क्या बनता है? मानते हैं हम जैसे ऐसे, मेरे जैसे ऐसे 100 क्या हजारों कोच आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम द बेस्ट, या फिर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं ही एक हूँ, मुझे ही फॉलो फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? और भी बहुत हैं, आप किसी को भी फॉलो करो, बट दिल दिल से जिसको मानते हो ना, उसके लिए दिल से आपका वो ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। और पता है ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस है जर्नी की। ठीक है? कि हम बस साइलेंट जोन में बैठे होते हैं। तो आप कब आगे बढ़ोगे? इतनी हेजिटेशन क्यों? इतना छिपा के खुद को क्यों रखना? मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि इतना क्यों छिपा के रखना। किसी ने क्या आपके मोबाइल को हैक करके रखा है क्या? कि आप जाके अगर वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो आपके हस्बैंड को पता चल जाना है, या फिर किसी ने आपको बंदूक लगा देना है कि तूने कमेंट क्यों किया? अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप कुछ कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप पेमेंट करके कुछ कर रहे हो। मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा, मैं कर रही थी, मैंने कमेंट कर दिया, मुझे जो बेनिफिट मिला। अगर आप लोग इतना भी स्टेप नहीं ले सकते हो, तो लाइफ में बड़े बड़े स्टेप कैसे लोगे? यही तो होते हैं। मैं इतना वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ, ब्रेक योर कंफर्ट जोन, ब्रेक योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। ये छोटी छोटी सी बदलाव आप लोग नहीं कर सकते अपने अंदर, तो बड़े बड़े बदलाव कहाँ से करोगे? बड़े बड़े स्टेप कहाँ से लोगे? ठीक है? वीडियो कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सपीरियंस हो रहा है ना हर किसी को, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हो रहा है। तो उस एक्सपीरियंस को जाके लिखो ना कमेंट में, ताकि दूसरे जब न्यू कॉमर ढूंढते हुए आए, हर कोई ढूंढता है ना, जब हमारी जर्नी डार्क नाइट ऑफ द सोल पे से गुजर रही होती है, तो हम सब ढूंढते हैं कि इनर वर्क क्या है और कैसे करें। तो जब कोई ढूंढता हुआ आए, तो कमेंट को पढ़ के उनको सेटिस्फेक्शन मिले, और वो भी अपनी जर्नी को आगे लेकर जाए। हम ट्विन फ्लेम कम्युनिटी हम क्या चाहते हैं? हम क्या ये चाहते हैं कि कोई अपनी जर्नी को, मतलब हस्त होके, परास्त होके, कोई हार मान के अपनी जर्नी को छोड़ दे? या फिर हम एक ट्विन सोल्स तो यही चाहते हैं ना कि हर एक इंसान अपनी जर्नी को पूरा करे।
मेरा फ्री इनर वर्क कराने का क्या मोटिव है? सिर्फ इतना ही ना कि जो लोग नहीं कर पा रहे, जिनको अभी तक नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे नहीं है, पता है क्या, जिनके पास पैसे हैं उनको भी सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं हर कोई, पैसा देने के बावजूद भी भटक रहे हैं हर कोई। मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि हर एक इंसान का जो भटकाव है वो खत्म हो, और हर एक ट्विन सोल्स एक दूसरे के जो ब्रेक है ना, कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं आपसे अलग हूँ, अरे उसका यूनियन हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं, मैं 4 साल से सेपरेशन में हूँ, ये जो एक जेलसी होती है ना हर एक इंसान के अंदर, ये खत्म हो। मैं क्यों कहती हूँ ग्रेटिट्यूड पे करो? क्यों? आप लोगों को लगता है कि मैडम ऐसा इसलिए कह रही है कि व्यूज बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, कमेंट बढ़ेंगे, मैम का नाम नहीं, किसी के भी चैनल पे जाओ ना, ग्रेटिट्यूड पे करो। क्योंकि जो वीडियो आपने मान लो 20 मिनट की देखी, तो उसमें 2 लाइन तो आपके लिए जरूर कुछ रेजोनेट हुआ होगा। उस इंसान ने अपनी कितनी एनर्जी लगाई है ना उस वीडियो को बनाने के लिए, तो उसमें 2 लाइन तो आपके लिए जरूर रेजोनेट हुआ होगा। अगर आप जो अंदर से फील कर रहे हो ना ग्रेटिट्यूड, तो उसको लिखो। जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और वो हैबिट बनती है। अगर आप पर डे 10 लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करोगे ना, तो वो आपके अंदर धीरे 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 करके ना 1 साल के अंदर एक बड़ा बदलाव बनेगा। आप देखोगे कि फिर जो छोटी छोटी बातों पे हम शिकायतें करते हैं ना, हम ब्लेम करते हैं, हम दोषारोपण करते हैं, हम सबको मतलब गलत कहते हैं, वो चीज बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है? मैं जो कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड के साथ साथ आप लोग एक दूसरे को यूनियन के लिए बधाई दो, एक दूसरे के यूनियन के लिए ब्लेसिंग्स दो, या फिर एक दूसरे के सोल पर्पस के लिए ब्लेसिंग्स दो। ऐसा क्यों कहती हूँ मैं? आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूं आके यहाँ 1.5 घंटे एक ही बात में वीडियो पे चिल्ला रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, चिल्ला रही हूँ? क्यों? अगर आप दूसरे को ब्लेसिंग्स देना शुरू करोगे ना, तो उससे आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में ना लोग इसलिए झिझकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे जो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना ये वो लगा दिया है कि अपनी यूनियन के बारे में मत बताओ, सीक्रेट रखो। तो हम कोचेस को भी अपनी यूनियन के बारे में नहीं बताना चाहिए, हमें भी सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि हमें भी एविल आई लग सकती है। हम क्यों बताते? ठीक है, अपने यूनियन के बारे में मत बताओ, बट हर किसी की यूनियन के लिए प्रेयर तो करो, हर किसी के यूनियन के लिए ब्लेसिंग्स तो दो। अगर आप ब्लेसिंग दोगे तो वो ब्लेसिंग खुद रिपीट होके आपके पास आए। क्यों आएगा? क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो। जितनी बार आपके कमेंट को कोई पढ़ेगा ना, उतनी बार उतनी बार आपको दुआएं मिलेंगी। जितनी टाइम आप किसी और को ब्लेसिंग दे रहे होगे ना सारे दिन में, ठीक है, मान लो आपने एक दिन आज एक कमेंट के लिए सबको आपने बधाइयां दी या सबको आपने ब्लेसिंग्स दी, सबके लिए आपने प्रेयर किया यूनियन के लिए, फिर क्या होगा पता है? आपके अंदर का जलन खत्म हो जाएगा। आपके अंदर ना एक खुशी होगी दूसरे के यूनियन को सुनकर। कभी कभी क्या होता है ना कि हमने सुन लिया किसी के यूनियन के बारे में, फिर हम ना एक डाउट में रहते हैं कि अरे यार उसका यूनियन हो गया, मैं इतने वक्त से डिप्रेशन में हूँ, भगवान मेरा यूनियन होगा भी कि नहीं। ये जो एक हार मानने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। फिर आप दूसरे के यूनियन को भी इंजॉय करोगे, और जब आप दूसरे के यूनियन को इंजॉय करना शुरू करते हो ना, फिर ऊपर वाला ना आपको वो चीज देता है। ठीक है? तो ये छोटे छोटे से बदलाव है। मैं आपको कोई बड़ा बड़ा इनर वर्क नहीं बता रही हूँ, बड़ी बड़ी साधना नहीं बता रही हूँ, बिकॉज मैंने ना
मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं अपनी स्टोरी ना अभी आप लोगों को बताने नहीं बैठ सकती, नहीं तो बोलोगे कि मैम फ्री ऑफ कॉस्ट में इनर वर्क करा रही है तो पूरा एडवर्टाइज कर रही है। नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। मैं पेड सेशन में बता चुकी हूँ कि मेरी जर्नी क्या थी। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये छोटे छोटे से बदलाव ना आपके अंदर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी, बहुत बड़ा। क्योंकि ऊर्जा क्या करती है? ऊर्जा वही करती है जो आप देते हो, बदले में आपको यूनिवर्स वही ऊर्जा देता है। आप जो दोगे बदले में वही मिलेगा। आप लोग कुछ दे ही नहीं रहे हो, बस साइलेंट हो, तो आपकी जर्नी भी साइलेंट है। मैं यही कह रही हूँ बार बार आप लोगों को कि अपने साइलेंट जोन से बाहर निकलिए। ये जो साइलेंट ट्विन फ्लेम की एक जो ये टाइम पीरियड होती है ना, जब हम साइलेंट हो जाते हैं, ये बहुत बुरा टाइम पीरियड होता है जर्नी का, जहां पे हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम सब कुछ कर रहे होते हैं बट ना हमारे अंदर वो चाहत नहीं होती है कुछ भी करने की, विश्वास नहीं होता है। हम इस माइंड थॉट में होते हैं कि अ, सच में इनर वर्क का फायदा होगा, मतलब आज तक तो मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, अब अच्छा होगा। सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है क्या? मैं पागल तो नहीं हूं? सच में मेरा यूनियन होगा? जब हम इस माइंड कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं तब हम साइलेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आके बकवास कर रही हूँ, ये हर एक फेज को काट के मैं आगे आई हूँ, इसलिए आप लोगों को आज 2 बातें मैं समझा पा रही हूँ। और जो भी इंसान आके कुछ बोलता है ना, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा होता है। मैंने कोई ट्विन फ्लेम की किताब नहीं पढ़ी है, सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आके बता रही हूँ मैं आपको। मुझे भी कभी 4 साल पहले किसी 2-3 एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, एक एनर्जी रीडर ने बोला था कि मेरा जर्नी तो इस बर्थ का है ही नहीं, मेरा जर्नी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, मेरा यूनियन है ही नहीं, ठीक है? बट वो जिद होनी चाहिए। मैं क्यों हर वीडियो में कहती हूँ कि आपके पास जिद होनी चाहिए, आपके पास वो जज़्बा होना चाहिए कि मुझे करना ही है, हर हाल में। क्योंकि मैं बस एक बात जानती थी, मुझे ना यूनियन चाहिए था, ना मेरा डीएम चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं बस एक बात जानती थी और मेरा माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे बस हमेशा से ये लगता था ना कि इतना सा काम करने के लिए तो बस मैं नहीं आई हूँ। कुछ तो है जो डिवाइन मुझसे करवाना चाहते हैं, कुछ तो है। मैं बस रेकी हीलर बनने के लिए, मैं बस रेकी मास्टर बनने के लिए, बस रेकी सिखाने के लिए, बस लोगों को गाइड करने के लिए, इसके लिए मैं नहीं आई हूँ। ये कुछ तो है वाला मिसिंग एनर्जी ना हमेशा मेरे अंदर था, और मैंने सिर्फ वही कुछ तो है को खोजने की कोशिश की कि वो कुछ तो मुझे पाना है, कुछ तो मेरा पर्पस है। बस मैंने वही कुछ तो को पकड़ा और उसी को मैंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि मुझे सिर्फ मेरा पर्पस चाहिए, मेरा मनुष्य जन्म ये क्यों हुआ है। जरूर मैं कुछ काम को लेकर तो आई हूँ, क्योंकि मैंने जॉब कर लिया, मैं मैनेजर थी, मैंने अपना जॉब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सडन हीलर बन गई, सडन ट्विन फ्लेम कोच बन गई, सडन मैं रेकी मास्टर बन गई। इतना सा तो मेरा काम नहीं। अगर आज मैं यहाँ आके बैठी हूँ ना तो वो कुछ तो जरूर है जो ऊपर वाले को मुझसे करवाना है। तो अपनी एनर्जी को खुद पहले रीड करो और वो ढूंढो कि आपके अंदर वो तलब क्या है, क्या पाना चाहते हो आप। मैं हमेशा कहती हूँ हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती, हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। बिकॉज हर किसी का कर्मा बैगेजेस अलग होता है, हर किसी का पास्ट लाइफ पैटर्न अलग है,
हर किसी का पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस अलग है, हर किसी के पाप कर्म अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, आपके सिचुएशन अलग है, आपके 3D के कॉन्सेप्ट अलग है। तो हर किसी की जर्नी सेम कैसे हो सकती है? तो अपने अंदर के उस कुछ तो को ढूंढिए कि आप क्या करने के लिए आए हो। आपकी जर्नी आपसे क्या करवाना चाहती है? आपकी अवेकनिंग क्यों हुई है? अगर कुछ नहीं करना होता तो सिंपल आप मैरिड लाइफ जी रहे होते, मैरिड होते, बच्चे होते, पति होता, संसार होता, राइट? अवेकनिंग नहीं हुई होती ना, TF की वीडियोस नहीं आई होती। अगर वीडियो आई है और डिवाइन ने आपको पॉपअप कराया है, ऑटोमेटिकली, हम कभी सर्च नहीं करते, ऑटोमेटिकली आता है ये वीडियोस हमारे पास। और ये एक जो वो वर्ड होता है ना कि अरे यार कार्मिक सुना था, सोलमेट सुना था, ये ट्विन फ्लेम क्या होता है? अब ये ट्विन फ्लेम जो वो ब्लिंक होता है ना हमारे दिमाग में, उसके ऊपर हमारा उसी दिन से सर्चिंग शुरू हो जाता है। हम गूगल में सर्च करेंगे, हम सर्च मारेंगे, ठीक है, इसके बारे में जानना है। वही होती है फर्स्ट ब्लिंकिंग आपके दिमाग का, और वहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी। तो अगर आप ये जान चुके हो कि आई एम द पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो भाई मैं पार्ट हूं। अब मैं पार्ट हूं, इसको एक्सेप्ट करो, और पूरी तरीके से एक्सेप्ट करो। माइंड कॉन्फ्लिक्ट में रह के नहीं कि ठीक है इनर वर्क कर लेती हूँ। पता नहीं, लोगों का ना अभी भी ऐसा फुल्लिश वाला मैसेज आता है मेरे पास, मैम इस जन्म में क्या ट्रू डीएम मिलते हैं? क्या ट्रू डीएम होता है? क्या सभी के का डीएम होता है? क्या सभी का यूनियन होता है? अरे यार कब निकलोगे इस माइंड थॉट से? ठीक है, तो अपने अंदर के ये बस बैठ के सोचो कि मेरी अगर अवेकनिंग हुई है तो वो क्यों हुई है, किस पर्पस से हुई है, और मुझे कौन सा काम करना है। नहीं तो 3D में बस बच्चे बच्चे हैं, पति है, संसार है, या फिर बच्चे नहीं है, आप अपना नॉर्मल लाइफ जीते और एक दिन चले जाते ऊपर वाले के पास। उसके बीच में उन्होंने अवेकनिंग कराई ना, संसार है फिर भी अवेकनिंग कराई ना, तो कुछ ना कुछ तो पर्पस जरूर है। उस पर्पस को ढूंढो। मैं हमेशा कहती हूँ इनर वर्क कर रहे हो, बट इनर वर्क कभी भी इस माइंड कॉन्सेप्ट से मत करो कि मुझे डीएम को पाना है। मैं इनर वर्क करूंगी, मुझे मेरा डीएम मिल जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इनर वर्क इस माइंड कॉन्सेप्ट से करो कि मुझे मेरा पर्पस चाहिए, मैं किस काम को करने के लिए यहाँ आई हूँ। मरने से पहले एटलीस्ट मैं उस काम को करके जाऊंगी, बस। सिर्फ इतना जिस दिन सोच लो ना कि मरने से पहले बस मैं सिर्फ उस काम को करके जाऊंगी, ऐसे तो मुझे नहीं मरना। क्योंकि पता है क्या, मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 3 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट किया। ठीक है, 3 टाइम मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मेरे माथे पे अभी भी 12 या 13 टाके हैं। ठीक है, तो 3 टाइम मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, 3 टाइम मैं बच गई। और जब तीसरी बार बची ना, उस दिन मैंने एक कसम खाई थी कि अब नहीं मरने वाली। क्योंकि इतना मैं समझ गई थी कि अगर तीसरी बार मौत नहीं आई तो कुछ तो है जिसको मैं करने के लिए आई हूं, और वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ मेरा। आप सोच सकते हो कि एक लाइफ का एक इंसान का पूरा लाइफ कितना पेनफुल रहा होगा कि वो तीसरी बार उसने मरने की कोशिश की हो, इन बिटवीन 6 to 7 ईयर, और उसके बाद फिर मैं उठ के खड़ी हुई।
कि अब नहीं मरना मुझे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो हर एक इंसान की लाइफ ना वैसी ही होती है। आप जो सोच रहे हो बैठे बैठे कि मुझे सबसे ज्यादा पेन है, मुझे ही सबसे ज्यादा पेन है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, नहीं। क्योंकि आप इसलिए ऐसा सोच रहे हो ना, क्योंकि आप सिर्फ अपनी स्टोरी जानते हो। बट हम जो ट्विन फिल्म कोचेज होते हैं ना, हमारे पास हर किसी की स्टोरी पता होती है। हर कोई आता है तो हमें पता होती है हर किसी की स्टोरी, और हम खुद अपनी स्टोरी को जानते हैं। तो हर किसी का जीवन इतना पेनफुल होता है, पर हमें उससे आगे निकलना होता है, हमें उससे आगे बढ़ना होता है। भगवान आपको पेन दे रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि आप उनके ना सबसे ज्यादा चाहने वाले हो। क्योंकि उनको पता है आपको आज वो रगड़ रगड़ के तरास रहे हैं ना, तो आप तरस के जब कुंदन बन के निकलोगे ना, तो कल आप और 10 लोगों को तरासोगे। प्लीज आप लोग रोना बंद करो। मैं यहाँ रुलाने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं ना वास्तविक बातें बता रही हूँ। ठीक है, मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि मैं जानती हूँ इस जर्नी की पेन क्या होती है। खुद भी सफर करके आई हूँ। ठीक है। और इसीलिए मेरा हमेशा कंप्लेन यही रहता है कि यूट्यूब ना, जिस जो ट्विन फिल्म जर्नी में है या फिर जो ट्विन फिल्म जर्नी में नहीं भी है, वो भी ट्विन फिल्म कोच बन के बैठा है। मैं जो आके यहाँ पे 1.5 घंटे आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, उसमें मैंने क्या, लोग बहुत टाइम वीडियो पे पूछते हैं, मैम आप कोई बुक पढ़ के बताते हो ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में। ठीक है। तो मैं 1.5 घंटे में कितनी बार किताबें खोल के देखा है मैंने? या फिर मेरी बातों से लगता है कि मैं याद करके कुछ बैठे हूँ? भाई, जिसकी जिंदगी खुद किताब है तो उसको किताब और पढ़ने की जरूरत ही क्या है? तो प्लीज आप लोग रोना बंद करो। ठीक है। बहुत अच्छे से जानती हूँ इस जर्नी के पेन को। हर एक पेन को गो थ्रू करके हर एक इंसान आगे बढ़ता है, हर एक इंसान आता है। तो जब तक आप खुद से स्ट्रांग नहीं बनोगे ना, और तब तक भगवान आपको कष्ट देते रहेंगे जब तक आप इस ब्लेमिंग के एनर्जी से निकल नहीं जाते। तब तक वो कष्ट मिलता रहेगा आपको। जब तक आप खुद से स्ट्रांग नहीं हो जाते हो ना, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो फाइनली आपको ही स्ट्रांग होना होगा। आपको वो गट्स फीलिंग लानी होगी कि अब हार नहीं मानूंगी, अब जो भी हो जाए। जब मैं तीसरी बार भी सुसाइड करने के बाद नहीं मरी ना, तो मैंने यही सोचा था, अब हार नहीं मानूंगी, अब चाहे जो भी हो जाए। अब लड़ना है और जीतना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जीत पाऊंगी या नहीं, बट मैंने यही सोचा था, अंत तो देख के ही रहूंगी। अंत देखे बिना मैं मरूंगी नहीं। तो यही जिद हर किसी में होनी चाहिए। ये जर्नी पेनफुल है। और जब ट्रिगर होते हैं, जब आप सबसे ज्यादा ट्रिगर, पता है क्या होता है? सबसे ज्यादा ट्रिगर तब होता है, सबसे ज्यादा अम, दुख तकलीफ तब होता है जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग ना इनर वर्क कर नहीं पाते, छोड़ देते। क्यों पता है? इनर वर्क कर, सच्चाई के साथ इनर वर्क करना भी बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। अगर इस तपस्या को पूरा कर लोगे ना, तो समझ लेना कि मैं जर्नी में सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ पा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे ज्यादा पर्जिंग स्टार्ट होती है। सबसे ज्यादा पर्जिंग इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना आपके, वो उभर उभर के एकदम से सरफेस पे आते हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा सोसाइटल थॉट आता है। उस वक्त सबसे ज्यादा पर्जिंग होती है, सबसे ज्यादा मन करता है कि मैं मर जाऊं।
मैं अकेली हूँ मेरी इस दुनिया में और कोई नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गई हूँ। कोई नहीं है मेरा जो मेरा हाथ थामे। हम भगवान को कह रहे हैं बस आपके पास आना है, लेकिन वो भी नहीं बुलाते हैं क्योंकि आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ। हम हर पल भगवान को ये कह रहे हो कि बस आपसे मिलना है, आपको देखना है, पर वो धुंधली शकल दिखाई देती है, क्योंकि हमारे अंदर खुद कचरा है, तो हम भगवान की शकल को साफ साफ कैसे देखेंगे। तो जिस पर्पस के लिए आप आए हो, जिस हायर पर्पस के साथ आपका जन्म हुआ है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता ना, यकीन मानिए मौत भी नसीब नहीं होती है, चाहे हम 1000 बार मरने की कोशिश क्यों ना कर ले खुद को, बच जाओगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से बदलाव करो, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इनर वर्क के कोई ऐसा कुछ वो नहीं कर सकती हूँ कि हाँ कुछ आप लोगों को मैं करने के लिए कह रही हूँ या कुछ आप लोगों को मांग रही हूँ। बस ये कहूंगी कि खुद को स्टक मत रखो, आगे बढ़ो। जिस कारवां पे चल चुके हो उस कारवां के साथ आगे बढ़ो। अगर आप आज नहीं जागोगे, आज आप छोटे छोटे से बदलाव अपने अंदर नहीं करोगे, कभी भी अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को खत्म नहीं कर पाओगे। जितनी चाहे इनर वर्क कर लो, जितने पैसे खर्च कर लो, कभी भी अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है जो कोई कोई चैनल पे इतने सारे कमेंट होते हैं या फिर लोग अपने बातें आके शेयर कर रहे होते हैं, वो लोग पागल है? पागल है? क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि लोगों को भी पता चले वो अपना पर्पस कर रहे हैं। जो हम लोग ये अंधेरे में रहते हैं ना कि मेरी ही जर्नी इतनी डिफिकल्ट है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे ही डीएम ऐसा कर रहे हैं, जब कमेंट पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा लोगों को कि नहीं, मेरे जैसा और किसी का भी हाल है, मैं ही अकेली अनोखी नहीं हूं इस जर्नी में, मेरे साथ ही ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपनी पर्सनल चीजें कुछ बताओ, बट एटलीस्ट मेडिटेशन के जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है, वो तो बताओ, ताकि और भी लोग करे। बेनिफिट है ना। आपके साथ साथ अगर 2 सोल और जागृत होंगे तो इसमें गलती क्या है? आप अपना अच्छा पर्पस कर रहे हो कि 10 सोल और आगे आएंगे। मैंने तो जब इस मेडिटेशन को स्टार्ट किया था, तो यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कि कौन से लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने बस अपने अंदर यही सोचा था कि अगर एक सोल को भी फायदा हो जाएगा ना, अगर एक जरूरतमंद की भी मदद हो जाएगी ना, तो मैं समझूंगी मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया। क्योंकि एक सोल, ट्विन फ्लेम में एक सोल के यूनियन का मतलब पता है? साथ साथ आपके साथ साथ 144 पेयर्स के यूनियन होते हैं। तो आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप अगर स्टेप ले रहे हो, तो साथ साथ आपके साथ साथ 144 पेयर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम इंस्टेंट कार्मा के ऊपर, कि इंस्टेंट कार्मा क्या होता है। क्योंकि टेलीपैथी का आज हम सेशन करेंगे, तो टेलीपैथी मेडिटेशन करने से पहले हम हमारा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली डीएम और डीएफ की रोल क्या होती है। ठीक है,
और क्या प्रभाव पड़ता है अगर एक डीएम अपने डीएफ को छोड़ता है, या फिर अगर डीएफ अपने डीएम को छोड़ता है, या फिर ब्लेम करते हैं दोनों एक दूसरे को, तो उसका एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इंस्टेंट कार्मा क्या होता है? इंस्टेंट कार्मा होता है, एक तो कार्मा होता है जो हम पास्ट लाइफ से कर किए हुए आए हैं, या फिर हमने पास्ट लाइफ में कुछ किया हुआ था, उसका तो खैर क्लियरेंस हम करते ही हैं, वो तो बड़े बड़े क्लियरेंस हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है इंस्टेंट कार्मा। अब इंस्टेंट कार्मा क्या होती है? वो ये होती है कि जैसे आपने किसी के लिए भी कुछ गलत सोच लिया, ठीक है, किसी के साथ भी कुछ गलत व्यवहार किया, तो इंस्टेंट देखोगे ना कि अगर आप एनर्जी को बहुत अच्छा समझते हो, तो इंस्टेंट देखोगे ना कि अगर आप किसी को गाली दोगे या किसी से झगड़ा कर लोगे, या फिर किसी को अगर आपकी बातों से कुछ हर्ट हो गया, कोई अगर आपसे गुस्सा हो गया है, तो आप इंस्टेंट देखोगे ना कि आपका बॉडी जो है ना वो भारी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपका मन भारी हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हार्ट चक्र में ना, मतलब कुछ हैवीनेस है। ठीक है, या फिर इर्द गिर्द आपको पूरा इन्वायरमेंट जो है आपकी अराउंड में, सराउंडिंग में आपको जो अपनी ऊर्जा, वो भारी महसूस होगी। ठीक है, और वहीं पे आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी के साथ अगर मुस्कुरा के बात कर रहे हो, आप अगर खुश हो, या तो फिर आपने किसी की कुछ हेल्प करी है, या तो फिर आपने कोई पुण्य कर्म किया है, ठीक है, तो आपकी बॉडी लाइट फील होगी, आपको अच्छा लगेगा। उस टाइम पीरियड पे ना आपको अंदर से एक हैप्पी वाली अनुभूति होगी, खुशी वाली अनुभूति होगी, जैसे आपका चित्त खुश हो। इंस्टेंट कर्मा का रोल सबसे ज्यादा एक डीएम और डीएफ के लाइफ के लिए आता है, कि इंस्टेंट कर्मा में अगर आप इंस्टेंट कर्मा के साथ चल रहे हो, ठीक है, तो सपोज मान लो कि आपके डीएम ने आपके साथ कुछ किया, उनकी कोई बात आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, और आपने उनके लिए कुछ गलत सोच लिया, कुछ बोला नहीं, सिर्फ गलत सोच लिया, इंस्टेंट देखोगे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। इंस्टेंट आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, आपको हैवीनेस फील होगा, या तो फिर आपको हार्ट चक्र में बहुत पेन फील होगा, या तो फिर एकदम से पर्जिंग होगी, या तो फिर कुछ खा रहे हो सडन एकदम से वो होता है ना सरक जाना, ऐसे होगा। या तो फिर एकदम से अटक जाएगा, मतलब थ्रोट ब्लॉक लगेगा आपको, हार्ट ब्लॉक लगेगा, या तो फिर इंस्टेंट कहीं चोट लग जाएगी, कुछ तो इंस्टेंट होगा। या तो किसी से झड़प हो जाएगी, कोई आपको ट्रिगर कर देगा, कोई किसी के साथ लड़ाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा, आप ये आजमा के देख लेना। ठीक है, एंड ये सिर्फ डीएम के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये डीएफ के साथ, डीएम के साथ भी सेम होता है। अगर वो भी अपने डीएफ को चीट करते हैं, या तो फिर अपने डीएफ का दिल दुखाते हैं, या तो फिर अपने डीएफ के लिए कुछ गलत शब्द बोलते हैं, या तो फिर कोई गलत भावना रखते हैं, या तो फिर कुछ गलत सोच लेते हैं, या तो फिर कुछ भी आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी गलतफहमी आएगी, कोई गलत बातें एक दूसरे के लिए धारणा रखोगे, या फिर गलत बोलोगे, तो ये डीएम के साथ भी होता है, कि डीएम का भी हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, डीएम को भी इंस्टेंट कार्मा का फल मिलता है, जैसे उनकी हेल्थ इशू हो जानी है, या तो फिर उनको कुछ दिक्कत हो जानी है, या तो फिर उनको कोई मनी ब्लॉकेजेस सामने आ जानी है, या तो फिर कोई बॉस ट्रिगर देगा, कोई उसका फ्रेंड ट्रिगर देगा, कोई उसका रिलेटिव्स कुछ बोल देगा, घर में कुछ हो जाएगा, उनको भी ये इंस्टेंट कार्मा मिलता है। मतलब ऐसे किया, ऐसे उन्होंने किया और ऐसे फल मिल गया, इसको कहते हैं इंस्टेंट कार्मा।
तो ये दोनों के तरफ से होता है, मतलब डीएफ भी अगर डीएम के लिए कुछ गलत सोच रही है तो इंस्टेंट हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, इंस्टेंट थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा, ठीक है, और इंस्टेंट वो सफोकेशन वाली एनर्जी बन जाती है एकदम से, और एकदम से आपका मन भारी हो जाएगा। और आसपास से देखोगे ना, बहुत सारे ट्रिगर मिलने शुरू हो जाते हैं, या तो फिर सडन एकदम से मतलब सर्दी खांसी हो जाएगी, या तो फिर फीवर आ जाएगा, या तो फिर हेडेक हो जाएगा, या तो फिर कोई डिजीज एकदम से आपका कोई पुराना डिजीज हो वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें होती है। और अगर ये सेम चीज अगर डीएम भी अपने डीएफ के साथ कुछ करता है, या फिर उसको चीट करता है, या फिर अगर मान लो डीएफ को वो हर्ट कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो डीएफ को अगर हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज सेम डीएम के साथ भी होती है कि उसकी भी कोई हेल्थ इशू हो जाएगी, या फिर उसको भी एकदम हार्ट में सफोकेशन लगेगा, थ्रोट में सफोकेशन लगेगा, या तो फिर उसको भी या तो नींद नहीं आएगी, या तो फिर बहुत बेचैनी फील होगी, या तो फिर एकदम से कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ कर देगा, इस तरीके की एनर्जी हो जाती है, एकदम चिड़चिड़ वाली एनर्जी हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि डीएम और डीएफ अलग नहीं है, दोनों सोल लेवल पे एक है, और इस बात को दोनों को एक्सेप्ट करना होता है कि हमारी सोल एक ही है। अगर आप अपना हमारी सोल एक ही है मतलब क्या? हम अलग नहीं है, हम एक ही सोल को भगवान ने दो हिस्सों में बांटा है, तो हम एक ही सोल के दो हिस्से हैं। अगर आप डीएम को गाली दे रहे हो, डीएम के लिए कुछ बुरा कर रहे हो, डीएम के लिए कुछ बुरा सोच रहे हो, या फिर आपकी भावना भी वैसी ला रहे हो, कुछ भी उटपटांग कह रहे हो, तो वो आप किसे कह रहे हो? खुद अपने आप को कह रहे हो, क्योंकि डीएम तो अलग नहीं है आपसे, ठीक है। अगर डीएम भी अपनी डीएफ को कुछ कह रहा है तो वो किसे कह रहा है? वो खुद अपने आप को कर रहा है। अगर वो डीएफ को चीट कर रहा है, ठीक है, या फिर डीएफ को कुछ गलत कह रहा है, ठीक है, या फिर डीएफ से कुछ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो किसको धोखा दे रहा है? वो अपने आप को धोखा दे रहा है ना, ठीक है, वो खुद को चीट कर रहा है ना। इस वजह से ये ब्लॉकेजेस एकदम इंस्टेंटली दोनों को दिखते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग कि ट्विन फ्लेम जर्नी में और एक चीज का बहुत बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपने जर्नी का को कंपेयर किसी के साथ नहीं करना होता है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि अरे पता है, तेरी और मेरी जर्नी ना बिल्कुल सेम है, उसकी जर्नी और मेरी जर्नी ना एक जैसी है। किसी का कमेंट पढ़ लिया और हमने कहा अरे यार इसकी लाइफ स्टोरी तो बिल्कुल मेरी जैसी है। ये नहीं करना होता है, क्योंकि उस इंसान का कार्मा बैगेजेस अलग है, आपका कार्मा बैगेजेस अलग है। तो किसी के भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी वाइब्स को अपने साथ कंपेयर मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, कई बार हमसे ये गलती होती है कि हम किसी और की जर्नी को या तो जेलसी देते हैं, या तो फिर एविल आई देते हैं, या तो फिर हमने अगर जान लिया, जैसे हम 2 साल या 3 साल से सेपरेशन में है और हमने ये देखा कि अरे यार उसका यूनियन हो गया, तो मन में ना एक फीलिंग आती है, उसका कैसे हो गया, सबका यूनियन हो रहा है, भगवान मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कब होगा, ठीक है। ये नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हर एक इंसान अपनी जर्नी को कंप्लीट करके क्या करेगा? मदर अर्थ को ही सर्व करेगा ना।
तो इसमें उस पर्सन का तो कुछ नहीं, अगर यूनियन हुआ है दैट मीन्स कि उसने अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम किया है, तभी यूनियन हुआ है। ऐसे थोड़ी ना भगवान ने किसी को भी यूनियन दे दिया। अपनी ब्लॉकेजेस को हील करोगे, अपने कर्मा को हील करोगे, तभी यूनियन होगा ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। ठीक है। तो ये एक चीज हमारे माइंड थॉट में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि नहीं, अगर किसी को यूनियन मिला है तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। इससे मदर अर्थ की वाइब्स बढ़ेंगी और उनका पर्पस कंप्लीट होगा। और रियली मदर अर्थ को ट्विन सोल्स के पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। अभी आने वाले टाइम पीरियड में ना बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके ये 2025 से लेकर 2027 तक। ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी ना हम ये भी करते हैं कि हम अनकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली तो बहुत कोई नहीं करता, बट अनजाने में हम दूसरे के ट्विन फ्लेम जर्नी के टाइमलाइन में घुसने की कोशिश करते हैं, या फिर हम दूसरे की जर्नी को अपने तरीके से सोचने की समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हम दूसरे की जर्नी में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम दूसरे की जर्नी को अपने तरीके से सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लाइक आप अगर माँ हो और आपको पता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, तो ये लड़की मुझे पसंद नहीं है या फिर ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर बहन हो तो भी रोकने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप 3D प्रोस्पेक्ट से सोच रहे हो। ठीक है। तो हमें ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक किसी की जर्नी उसके खुद की सोल की एसेंशन जर्नी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, तो अपनी जर्नी को आप समझ रहे हो, पर दूसरे के लिए आप हस्तक्षेप कर रहे हो। क्यों? और हस्तक्षेप करने का मतलब क्या है कि आप भगवान पे सवाल उठा रहे हो। भगवान ने अगर उसके लिए वो पार्टनर लिखा है तो वही होगा ना। जिस तरीके से आप बहुत सारे बर्थ को झेल कर आए हो, आपको अपने पेन का एहसास हो रहा है, उसी तरीके से वो भी बहुत सारे बर्थ को झेल कर आया होगा अपने पार्टनर के साथ, और उसके भी पेन पेन है। तो आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सवाल कर रहे हो और आप अगर रोक रहे हो, आप अगर हस्तक्षेप कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से, आप अगर अपने अटैचमेंट में फंस के किसी की जर्नी को रोक रहे हो, तो दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स आप भगवान पे सवाल खड़ा कर रहे हो और आप भगवान के पर्पस को रोक रहे हो। क्योंकि दोनों को इकट्ठे मिलकर क्या करना है? अपना पर्पस ही पूरा करना है। अगर दोनों का पर्पस पूरा नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी सोल की एसेंडेंट जर्नी भी तो नहीं हो रही है ना। ये तो हमारे सोल की एसेंशन जर्नी है। हम अपने सोल को एसेंड करने ही तो आए हैं यहाँ पे, है ना। तो इस एक चीज का ध्यान बहुत बारीकी से और हमेशा रखना। ठीक है। एंड चलो, कुछ नहीं, पता नहीं, जब डिवाइन को जो बुलवाना होगा बुलवा देंगे। अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। चलो मेडिटेशन करते हैं, बहुत हो गया आज के लिए।
ये आज का 6th डे मेडिटेशन है और आज टेलीपैथी मेडिटेशन हम करेंगे। तो सबसे पहली नंबर बात कि टेलीपैथी मेडिटेशन में आप ये टेलीपैथी मेडिटेशन किसी के साथ भी कर सकते हो, बट बेसिकली ये डीएम के साथ अगर करो तो बेटर होगा। और कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग। और दूसरा जो है, टेलीपैथी मेडिटेशन को ऐसा नहीं है कि एक दिन ही करना है वीक में, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं यही कहूंगी कि स्टार्टिंग में आप लोग 15 डेज तक कर सकते हो या फिर 7 डेज तक कर सकते हो कंटिन्यू। 15 डेज 10 डेज कर सकते हो कंटिन्यू। उसके बाद वीकली या डे कीजिएगा, ठीक है। दूसरी नंबर बात, किसी का मैसेज आ रहा था कि नाम तो याद नहीं आ रहा अभी मुझे, कि क्या मैं एक मेडिटेशन को पहले 7 दिन कर लूं या फिर 15 दिन कर लूं, फिर दूसरे मेडिटेशन को मैं फिर 15 दिन करूं। तो अगर ऐसे करके करोगे आप लोग, एक मेडिटेशन को 1 महीने करोगे, फिर दूसरा मेडिटेशन को उसके बाद करोगे, तो कब तक करोगे? 1 साल तक आप इसी मेडिटेशन में रहोगे, तो सोचो आप जर्नी को कब कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे डाउट हैं कि मेडिटेशन को पीरियड में करें या ना करें। तो सिंपली एक बात को समझ लो, कोई भी मेडिटेशन को 3 दिन तक के लिए पीरियड में मत करो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है। मैडम, सवाल आते हैं बहुत सारे, मैम ये वाला कर लूं पीरियड में, मैम वो वाला कर लूं पीरियड में, मैम ये करूं कि नहीं करूं। सारे दिन बैठ के मैं ये जवाब नहीं दे सकती, ठीक है। तो सिंपल 3 दिन तक के लिए कोई मेडिटेशन करो ही नहीं। 3 दिन जब आपका फ्लो कम हो जाता है, आपकी पीरियड खत्म हो जाएंगे, फिर आप, क्योंकि मेरी मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा डिवाइन से जुड़ी हुई होती है, डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना होता है आप, ठीक है। तो डिवाइन अगर मेडिटेशन करवा रही है खुद से, क्योंकि मैं खुद कहती हूँ मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, मैं यहाँ पे बैठ के मेरे अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि मैं एक वर्ड भी आप लोगों के सामने कहूंगी। जो भी बुलवाना होता है वो बुलवा लेते हैं, ओके। एंड बिलीव मी, मैं यहाँ ना कुछ सोच समझ के नहीं बैठती हूँ कि मुझे क्या करवाना है, कैसे करवाना है मेडिटेशन को। जो डिवाइन को करवाना होता है करवा देती है आके, ठीक है। तो 3 दिनों तक करो ही मत। 3 दिन के बाद आप लोग कर सकते हो, जब शैम्पू वगैरह कर लेते हो उसके बाद से स्टार्ट करो। जो भी इनर वर्क मैं करवा रही हूँ, फिलहाल तो 9 डेज का इनर वर्क होगा। तो अब आप शेड्यूल फिक्स कर लो कि जो ऑरा क्लियरिंग का मेडिटेशन है, जो नेगेटिव एनर्जी क्लियरिंग का मेडिटेशन है, उसको प्रत्येक दिन करना है, ठीक है। अगर आप कॉर्ड कटिंग किसी के साथ कर रहे हो, तो एक पर्सन के साथ कम से कम 21 डेज तक करना है, 15 डेज तक करना है, जब तक कि आपको ऐसा लगने लगे कि अब उस इंसान के साथ क्या करूं, मतलब कुछ है ही नहीं करने के लिए। अंदर से ही आपकी वो एनर्जी आएगी कि अब नहीं मन कर रहा बैठने का उसके लिए। तो 2-3 दिन का गैप दो, फिर 2 दिन के बाद से फिर किसी दूसरे इंसान के साथ आप कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन को शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्या करवाया था मैंने, 4th डे, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की मेडिटेशन को आप जो है 1 दिन कर सकते हो, उसके बाद या तो कंटिन्यू 3 दिन कर सकते हो, उसके बाद ड्रॉप करके फिर नेक्स्ट वीक में 3 दिन कर सकते हो, या तो फिर किसी एक दिन करो, ऑल्टरनेट डे करो, जब आपको जरूरत होती है, महसूस होती है तब करो, या तो फिर आप 7 डेज में 1 दिन करो, ठीक है। आज वाला मेडिटेशन कंटिन्यू 7 डेज करो, उसके बाद जब जरूरत महसूस होती है तो वीकली या डे करो, ठीक है। टेलीपैथी मेडिटेशन बेसिकली करती क्या है, ये आपके यूनियन को इनहांस करती है, या फिर अम, किसी पर्सन के साथ आप मान लो कि कोई पर्सन को कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, जैसे कुछ मनमुटाव हुआ था और आप क्लियर करना चाह रहे हो उस बात को, तो सिंपली टेलीपैथी मेडिटेशन आपको एनर्जी वाइज उस इंसान से जोड़ता है
और आप जो उसको समझाना चाहते हो, जो 3D में आप कह नहीं पा रहे हो, उस बात को आप 5D में जाके कहते हो, तो धीरे-धीरे करके वो इंसान उस बात को रियलाइज़ करता है और समझ जाता है। और आपको फिर उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान खुद आपको वो बात आके कहेगा, जो आपने उसको 5D में समझाया है, वो बंदा 3D में कहेगा। ठीक है? और जब तक टेलीपैथी मेडिटेशन का बस एक ही रूल्स होता है कि जब तक एक टॉपिक को लेना, मतलब खिचड़ी मत बनाना आप लोग, बिरयानी मत बनाना सारे मसाले को देख, ठीक है? एक टॉपिक को लेना जब तक वो टॉपिक आपका क्लियर ना हो। जैसे किसी एक बात को लेकर आपके डीएम के साथ या आपके हस्बैंड के साथ कुछ आपका मनमुटाव हुआ था, तो आप बस एक उस टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू 7 दिन, 15 दिन, 21 डेज़ वो मेडिटेशन करो। जब वो बात क्लियर हो जाएगी, वो 3D में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, फिर आप किसी दूसरे टॉपिक को पकड़ो। ऐसा मत करना कि आज एक दिन ये किया, कल दूसरे दिन दूसरी बात बोल दी, कल तीसरे दिन तीसरी बात बोल दी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक टॉपिक के ऊपर जब तक वो काम आपका पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप वो करते रहोगे। सपोज़ मान लो कि आप ब्लॉक हो और आपको उनको कहना है कि अनब्लॉक करो, मुझे मैसेज करो। तो आप यही मैसेज दोगे और जिस मैटर को लेके उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, अगर उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, अगर आपको उनसे कुछ कहना है, तो वो आप कहो। आप उनको बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और वो आपको गलत समझ रहे हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसके बारे में आप क्लियर करो। ठीक है? इसके अलावा जो हायर सोल की मैंने मेडिटेशन कराई है, वो तो आप 7 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, अभी फ़िलहाल, क्योंकि यूनियन में आना है हायर सोल के साथ। उसके बाद पर डे करके, मतलब वीकेंड पे कर सकते हैं, वीकली अ डे। अब वीकली अ डे जो मेडिटेशन करना है, तो उसमें उसके बाद जब वीकली अ डे मैं बोल रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग वीकली अ डे कर सकते हो, हायर सोल वाली मेडिटेशन वीकली अ डे कर सकते हो, और टेलीपैथी वाली मेडिटेशन अभी 7 दिन, 15 दिन कंटिन्यू करके वीकली अ डे कर सकते हो। तो वीकली अ डे का मतलब क्या है कि आप लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे-ऐसे करके एक-एक दिन को उसको डिवाइड कर दो। अब ये आपके अनुसार से आप लोग डिसाइड करो। इसमें भी मुझे बता देना पड़ेगा कि मैम मैं इनर वर्क कैसे करूँ? इतना तो होना चाहिए ना आप लोगों के पास। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करो, ठीक है? नेक्स्ट यही बात भूल गई थी। जब आप लोग 3D में इनर वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो हम जब इनर वर्क कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 3D में, बट उस इनर वर्क की एनर्जी हम कहाँ सेंड कर रहे हैं? किसी भी इंसान को हम 5D में सेंड कर रहे हैं। आप हीलिंग कर रहे हो, आप 3D में बस प्रतिक्रियाएँ कर रहे हो, बट वो क्रिया कहाँ हो रही है? 5D में, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? आपको जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ की हीलिंग आप 5D में जाके कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट आपको 3D में मिलता है। तो ये बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो, किसी भी चीज़ को लेकर इनर वर्क जब स्टार्ट करते हो, जैसे आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप चाहते हो आपको जॉब मिल जाए, आप चाहते हो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाए, आप चाहते हो कि आपका मतलब डीएम आ जाए, या फिर आप चाहते हो कि मेरा हस्बैंड मुझे ट्रिगर करना बंद कर दे, मेरी सास मुझे ट्रिगर करना बंद कर दे, किसी भी चीज़ को लेकर। तो जब आप 2 से 3 महीने किसी चीज़ को लेकर इनर वर्क करते हो ना, किसी एक सब्जेक्ट पे, तो वो चीज़ रिज़ल्ट आपको मिलती है इन 3D। 5D में हीलिंग करोगे, 3 महीने, 6 महीने के बाद आपको वो रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। अब ये डिपेंड करता है आपके कर्मा बैगेजेस के ऊपर, किसी को 1 महीने में भी मिल जाती है, किसी को 3 महीने में मिलती है, किसी को 6 महीने में मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर, ठीक है? लेकिन जब आपको वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है और जब आपको थोड़ा-सा रिज़ल्ट मिल गया इनर वर्क करने के बाद, तो आप लोग गलती क्या करते हो
कि इनर वर्क को वहीं पे बंद कर देते हो। ठीक है, तो इनर वर्क को जब आप लोग बंद कर देते हो करना, तो फिर होता क्या है, जहां पे जिस सिचुएशन में आप स्टक थे, एनर्जी वहीं पे स्टक हो जाएगी। आपने जितना इनर वर्क किया, डिवाइन ने उतना आपको रिजल्ट दे दिया, फिर आपने इनर वर्क करना बंद कर दिया। ठीक है, तो जिस सिचुएशन में आप जितना तक आपको रिजल्ट मिला, आपने वहां से इनर वर्क बंद किया, वहीं पे चीजें स्टॉप हो जाएंगी। फिर आप देखोगे कि अरे यार ये ब्लॉकेजेस फिर से आ गई, फिर खत्म नहीं हो रहा है। फिर आपकी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे आप यहाँ पे उठ गए थे, क्राउन चक्रा पे जाने लगे थे, बट धीरे 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 आपकी एनर्जी खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, लो लो होते होते एकदम से लोअर चक्रा से फिर से ऑपरेट करना शुरू कर दो। फिर 6 महीने के बाद नींद जागेगी, अच्छा फिर से इनर वर्क करना होगा। फिर थोड़ा सा इनर वर्क करोगे, 2-3 महीने करोगे, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर बंद कर दोगे। तो इनर वर्क को अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसको बंद मत करो, क्योंकि इनर वर्क कभी खत्म नहीं होता। ये जर्नी हमारे सोल की जर्नी है। तो ये जस्ट अभी आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, इसके बाद तो आप लोगों का बहुत सारा है, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग है, आपको अपने शैडोज के ऊपर काम करना है, आपको एडवांस इनर वर्क करना है। ठीक है, सबसे मुश्किल टाइम पीरियड होता है हमारे शैडोज पे काम करना, जब हम हमारे शैडोज को देख रहे होते हैं। उस टाइम पीरियड पे ना खुद से ही खुद को ही एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जब भगवान भर भर के, डिवाइन भर भर के हमें हमारे पास्ट लाइफ की गलतियां दिखा रहे होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को दिखा रहे होते हैं। उस टाइम पे खुद को संभाल के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत पेनफुल जर्नी होती है, क्योंकि हमारा सोल एसेंड हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है ना कभी कभी कि ना हम जी पा रहे हैं ना हम मर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इनर वर्क स्टार्ट कर रहे हो तो उसको बीच में ड्रॉप मत करो। ठीक है, और दूसरी नंबर बात, इस एनर्जी से बाहर निकलो। कि हर बहुत सारे लोगों के लिए कह रही हूं मैं कि इस एनर्जी से बाहर निकलो कि मैम मेरे पास मनी ब्लॉकेजेस है, क्योंकि आप यही एनर्जी डिवाइन को सेंड कर रहे हो। बल्कि आप डिवाइन को ये कहना शुरू करो कि आपने मुझे ये जर्नी दी है ना, मैंने इसी तरीके से अपनी जर्नी को पूरा किया। आपने मुझे ये जर्नी दिया है, आपने मुझे ये सारे ब्लॉकेजेस भी दिए हैं। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं अपने ब्लॉकेजेस पे कैसे काम करूं। तो अगर आप चाहते हो मुझसे जर्नी पूरी करवाना और चाहते हो कि मैं अपनी जर्नी को पूरा करूं, तो मुझे पैसे भी दो। आपको सेशन चाहिए, आप क्लेम करो। आपको हीलिंग लेनी है, आप क्लेम करो। आपको जितने पैसे चाहिए आप डिवाइन को बोलो, वो देगा। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं। मानती हूँ कि मनी ब्लॉकेजेस है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट का हीलिंग करवा दिया, लेकिन इसके बाद का क्या, कैसे करोगे अपने शैडो पे काम, कैसे करोगे एडवांस इनर वर्क। तो इस रोने वाली एनर्जी से ऊपर उठो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप यूनिवर्स से मांगो और वो आपको ना दे। सिर्फ आपको उनसे मांगना आना चाहिए। वो नहीं जानते कि लाख रुपए और करोड़ रुपए क्या होते हैं। वो हमारे अंदर होता है ब्लॉकेज, क्योंकि एक साथ हम करोड़ों रुपए देख लेंगे ना, तो हम पागल हो जाएंगे।
उनको पता ही नहीं है कि हीरे में और पत्थर में फर्क क्या होता है। उनके लिए तो सब हीरा है और सब पत्थर। उनको क्या मतलब है हीरे और पत्थर से? वो तो हमें पता है। तो ये जो लो वाइब्स वाली एनर्जी है ना, कि नहीं है, इससे बाहर निकले। ऑलवेज एक बात कहना कि मेरे पास है और ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ऊपर वाले ने मुझे भर भर के दिया है। मैं उनकी लाडली हूँ। खुद को उनका लाडली कहो। जब आप लाडली कहना शुरू करोगे ना, तो सच में एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनके लाडली बन जाओ। और रियली आप लाडली हो उनके। हर एक इंसान लाडली है। बस हमने ही ये ऊपर वाले के साथ गैपिंग बना के रखा है कि उनको, आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। तो खुद को लाडली मानना शुरू करो। सच में लाडली बना के रखेंगे वो आप। आपके आंखों में आंसू आने से पहले, लिटरली मैं एक बात बोलूं, हमारी आंखों में आंसू आने से पहले ना, उसकी आंखों में आंसू होते हैं हमारे लिए। एक डिवाइन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है, आप उनको छोड़ सकते हो, वो कभी भी किसी भी बर्थ में आपको नहीं छोड़। और ये मैं ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बस उनसे, ऊपर वाले से प्यार का रिश्ता बनाओ, शर्तों का नहीं। अनकंडीशनल लव का रिश्ता बनाओ, शर्त का नहीं। सच में उनकी लाडली बनो। फिर आपके पैरों के नीचे ना कंकड़ आने से पहले वो वेलवेट बिछा देंगे। लेकिन उतना समर्पण और उतना विश्वास होना चाहिए उनके प्रति। फिर आप छोड़ना भी चाहोगे ना, वो नहीं छोड़ेंगे। वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जितना नाराज हो जाओ, आप जितना गुस्सा कर लो, अब जितना कुछ कह लो, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये अपने तजुर्बे से बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब आप देखोगे ना कि मेरी वजह से, मेरे लिए उनके आंखों में आंसू है, आपके रोने से पहले वो रो रहा है, तो वो लाडली खुद को बनाओ, उनके लाडली बनो। क्लेम, ब्लेम बंद करो। वो सब कुछ देना चाहते हैं, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। मांगो तो सही।
मुंह तो खोलो, कहो तो। पहले उसको माँ बहन भाई बनाओ तो सही, उनकी बेटी बनो तो सही। बस दिखावे के लिए मंदिर जाना कोई फायदा नहीं है। यहाँ से मानना शुरू करो। वो नहीं मांगती आपसे मिठाई चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। दिल से मानो। ठीक है। फिर हर एक पल में ना आपको ये महसूस होगा कि किसी ने मेरा हाथ थाम के रखा है। किसी ने मेरी उंगली को थाम के रखा है। फिर आपके पास ना अगर फूल माला नहीं होगा ना चढ़ाने के लिए, वो कहेंगे ठीक है एक फूल चढ़ा दे। नहीं खरीद सकती, पेड़ से तोड़ के चढ़ा दे। आपको एक छोटी सी मैं बात बताऊंगी। अमावस्या का दिन था और फूल माला मैं लाना भूल गई थी। ठीक है। अब बिल्कुल मन नहीं है कि मैं बाजार जाऊं, और मैं पापा को बोलना भूल गई। फिर ध्यान में आया कि पेड़ पे बहुत सारे फूल हो रखे थे। ठीक है। मैंने तोड़ा, बैठ के अपने हाथ से माला बनाया मैया को चढ़ाने के लिए। ठीक है। उन्होंने पता है क्या कहा? मैंने तुझे सुबह से भुलवा दिया क्योंकि मुझे तेरे हाथों से बनाई हुई माला पहननी थी। मैंने वो चढ़ाया। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें उपवास किया है, अब मुझे उनको अंजलि देना है। मैं भूल गई फूल रखना। अब फूल नहीं है, मैं अंजलि कैसे दूं? अब रात हो गई है, रात को मैं पेड़ छू नहीं सकती, पौधा छू नहीं सकती, हालांकि घर पे है लेकिन मैं तोड़ नहीं सकती। क्या करूं? जबकि उन्होंने मुझे बोल दिया था कि दो फूल बचा के रख लेना। पर एकदम भूल गई। उनके बोलने के बावजूद भी, याद दिलाने के बावजूद भी मैं भूल गई। फिर मैंने उनसे कहा कि गलती हो गई, अब क्या करूं? अभी बाजार जाऊं, फूल लेके आऊं? पूजा शुरू कर दिया, भोग लगा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, अब क्या करूं? उन्होंने पता है क्या कहा? गंगा जल है ना, हाथ में ले ले, मंत्र जाप कर ले और मुझे चढ़ा दे। तो ये होता है उनका प्यार। आप मिट्टी भी उठा के चढ़ा दोगे ना, वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वो दिल से होनी चाहिए। ठीक है। जब दिल से मानना शुरू करोगे तो वो दिल से जुड़ेंगे आपसे, और उनको आपके प्यार के अलावा ना और कुछ नहीं चाहिए। लिटरली कुछ नहीं चाहिए। हम तो खुद भिखारी बन के बैठे हैं उनसे हर वक्त मांगने के लिए। उनके पास तो सब कुछ भरा पड़ा है, उनको और क्या चाहिए हो? हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते प्यार के अलावा, बल्कि वो हमें दे रहे हैं। वो हमें खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, हमें कपड़े दे रहे हैं, हमें लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं, हमें फैमिली दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। बल्कि हमें अनकंडीशनल होना है। वो अनकंडीशनल है, हमें अनकंडीशनल होना है। वो तो ऐसे है, ऊपर वाला पता है, ऐसे है कि आप अगर कहोगे ना कि आप बुरे हो, तो पता है क्या कहेंगे?
तूने सही कहा, मैं ही बुरा। आप जब कहोगे कि आप अच्छे हो, तो नहीं नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, तू अच्छी, ऐसा कहते हैं। उनका जवाब ही नहीं आएगा जब आप उनको मस्का लगा रहे होगे। नो रिप्लाई। उस एनर्जी के साथ प्योरिटी से जुड़ना होता है हमें, बस इतना ही करना होता है। अपने मन को साफ करके, साफ भावना से हमें जुड़नी होती है। फिर जब आप, जब आपका दिल साफ हो जाता है ना, तो जो आपके इंट्यूशन है, ठीक है, वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। आपको वो साफ साफ एनर्जी समझ में आती है। फिर ये जो डाउट होता है ना इंसान को कि भगवान की चैनलिंग कैसे हो सकती है, ऊपर वाला कैसे बात कर सकता है, कैसे इंट्यूशन आ सकता है, कैसे आवाज सुनाई देती है, लोग पागल बना रहे हैं क्या, ठीक है, वो सब क्लियर हो जाता है। क्योंकि आपका रिश्ता उनके साथ क्या है, माँ बेटी का है। तो एक बेटी क्या माँ से बात नहीं कर सकती? जब तक आप भगवान मानोगे तब तक वो दूरियां हैं। बट जब आप माँ बेटी का रिश्ता बना लेते हो या फिर बहन का रिश्ता बना लेते हो, तो वो रिश्ता जब बन जाता है तो बात क्यों नहीं हो सकती? लेकिन उस एनर्जी में आना होता है और उनको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना होता है, सरेंडर करना होता है। वो सरेंडर करना आना होता है आप, ठीक है। तो चलो अब मेडिटेशन करते हैं। तो सिट इन अ कंफर्टेबल जोन। अपने कंफर्टेबल जोन में बैठ जाइए। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो चेयर पे भी बैठ सकता है, और अगर बैठ के कोई नहीं कर सकता है, किसी कोई हेल्थ इशू है, तो सो के भी, लेट के भी कर सकता है, ठीक है। So take a deep breath and breathe out. 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 डिवाइन को इन्वोक कीजिए और इस मेडिटेशन का चार्ज डिवाइन को सौंप दीजिए। डिवाइन को ये कहिए कि हे डिवाइन, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे इस मेडिटेशन का चार्ज पूरी तरीके से स्वीकार करते हुए, लेते हुए, मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के हायर सोल को लेके आइए मेरे सामने। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, वो जो भी है,
इस पूरी ब्रह्मांड में कहीं भी है, उनके हायर सोल को मेरे सामने लेके आई। या तो फिर आप पर्टिकुलर किसी और पर्सन के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसके साथ भी करना हो उनके हायर सोल को, डिवाइन को कहिए बुलाए और आपके ऑपोजिट सामने बैठाए। अब वो पर्सन आपके ऑपोजिट बैठे हुए हैं और अब आप डिवाइन से व्हाइट लाइट की एनर्जी मांगिए और ये विजुलाइज कीजिए कि ऊपर से व्हाइट लाइट आप दोनों के ऊपर पड़ रही है और आप दोनों बिल्कुल आराम से उस व्हाइट लाइट के अंदर घेरे में बैठे हुए हो। अब आप ये विजुलाइज कीजिए कि आप दोनों के हार्ट चक्रा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कोई मेरे साथ मेडिटेशन मत करो, आप दोनों के हार्ट चक्रा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब आप डिवाइन को ये प्रे करेंगे कि हे डिवाइन, मैं इस मेडिटेशन के दौरान उस पर्सन के हायर सोल को जो भी मैसेज दूं, उस मैसेज को आप उस इंसान तक पूरी तरीके से पहुंचा दो और वो मेरी बातों को सुन पाए, समझ पाए और मेरी बातों को एक्सेप्ट कर पाए। मैं आपको साक्षी मानकर इस मेडिटेशन को कर रही हूँ और इस इंसान तक अपनी बातों को, अपने प्यार को, अपने अनकंडीशनल लव को, अपनी भावनाओं को उससे व्यक्त कर रही हूँ, इस विश्वास के साथ कि वो मेरी सारी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है और स्टेप ले रहा है। आपके पास 3 मिनट का टाइम है। आप उस इंसान से सारी बातों को कहो, जो भी आप कहना चाहते हो। इस विश्वास के साथ कि वो इंसान आपकी बातों को सुन रहा है, 3D में सुन रहा है और समझ रहा है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर कीजिए। या तो फिर अगर कोई मैसेज देना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है उनको, तो उसको भी आप कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हो।
जो बातें आप कर रहे हो उनके साथ उतने तक बातों को करके खत्म कीजिए, उस बात को कंप्लीट करके खत्म कीजिए। अब आप डिवाइन को ये कहिए कि हे डिवाइन, मैंने जो भी उनको कहा है, मेरा ये विश्वास है कि आपने वो सारी बातें उस इंसान तक पूरी तरीके से पहुंचा दिया है। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द मेरे नहीं बल्कि आपके थे। तो एक-एक शब्द जैसे मैंने कहा, वैसे ही एक-एक शब्द उन्होंने सुना है, समझा है और मुझे पता है कि वो एक्शन भी लेंगे, क्योंकि हम दोनों को जोड़ने वाली कड़ी आप हो। हम दोनों को एक करने वाली कड़ी आप हो। तो आप अब ये विजुअलाइज़ करेंगे कि वो आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं और आप भी उनके तरफ देख के मुस्कुरा रहे हो। उनके होठ पर एक प्यारी सी स्माइल है, एक अनकंडीशनल लव है और एक सुकून है जिससे वो आपको देख रहे हैं, जैसे उनको सब कुछ मिल गया है। वो शांति है और अब आप डिवाइन से ये प्रे करेंगे कि हे डिवाइन, अब हमें आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी दीजिए और हम दोनों को पिंक लाइट के रोशनी में एक दूसरे के साथ बांध दीजिए। अब आप ये विजुलाइज करेंगे कि आप दोनों का हार्ट चक्रा एक दूसरे के साथ ग्रीन लाइट ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है और आप दोनों के ऊपर यूनिवर्स से अनकंडीशनल लव ऑफ पिंक लाइट ऑफ एनर्जी आप दोनों के सर से एक गोलाकार आकार बना रही है और पूरी तरीके से आप दोनों को एक ही गोले में कवर कर चुकी है। आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत प्यार से एक-दूसरे को निहारते हुए एक ही गोले के अंदर बैठे हो। अब एक-दूसरे का हाथ थामते हुए आप एक-दूसरे को कहेंगे कि मुझे पता है कि आपने मेरी सारी बातों को सुना है, समझा है और मुझे पता है कि आप मेरे लिए मैंने जो कुछ भी कहा है, उसके हिसाब से आप मुझे वो ज़रूर देंगे। मेरे लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। आप स्टेप ज़रूर लेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। अब आप दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए एक-दूसरे के हार्ट चक्रा में प्रवेश कर जाएँगे। आप उनके हार्ट चक्रा में और वो आपके हार्ट चक्रा में, बट स्माइल के साथ, किसी कंप्लेन के साथ नहीं। एक विश्वास और प्यार के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ। आप उनके हार्ट चक्रा में प्रवेश कीजिए और वो आपके हार्ट चक्रा में एक साथ प्रवेश करेंगे। Say thank you to divine.
Say thank you to divine white light. Say thank you to divine unconditional love of pink light energy. Say thank you to universe and say thank you to your DM or that person of higher soul. And say thank you to your soul, yourself. Now rub your hand and take your eyes and face. और धीरे धीरे अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. So, how are you all? अच्छे हो सब? रो रो के आंखें मोटी मोटी हो गई है सब. चलो कभी कभी रोना भी पड़ता है. अच्छा है, रोना सही है. अगर रोने से कुछ अच्छा होता है, एटलीस्ट दिल का मैल निकल जाता है रोने, है ना? सो चलो, अब इतने लेट से कौन ज्वाइन कर रहा है यार? ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे, ठीक है? नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है. सो चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. हाँ प्रदन्या, आप मेरे साथ मेडिटेशन करना बंद करो, नहीं तो आप मार खाओगे आप, ठीक है? मेरे हायर सोल के साथ मेडिटेशन करने बैठी है ये लड़की. चलो बात करती हूँ आपसे मैं.